नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और 102 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, उनको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपका मैंने इतना करा दिया, आपका सिलेबस हो गया है समझो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए भी काम आएंगे और जो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन एग्री ज्ञानपीठ से आ गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई शुरू करते हैं बिना समय गवाए। थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे और ज़्यादा समझाएंगे नहीं भाई, समझाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और हम टाइम चाहते नहीं लगे, लेकिन अब एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में वीडियो को शुरू करें। कर लिया होगा, बेल आइकन घंटा प्रेस सब कर लें, लाइक कर दें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। कर लिया तो शुरू करते हैं 102 से। सेल्फलेस सर्विस किसे कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए, बिना स्वार्थ के सेवा। सेल्फलेस सर्विस, बिना स्वार्थ के। ठीक है, बिना स्वार्थ के भैया सब्सक्राइब कर लो, बिना स्वार्थ के सब्सक्राइब कर लो भैया। ठीक है, अगला है, ये तो हो गया था भाई। देखो, अटैचमेंट का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है आध्यात्मिक लगाव से दुख। आध्यात्मिक लगाव से दुख, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति अटैचमेंट हो तो हो सकता है आध्यात्मिक लगाव आपका कम हो। ठीक है, आध्यात्मिक लगाव से आपको दुख भी हो सकता है। ठीक है, डिटैचमेंट से लाभ हो सकता है, तो मानसिक शांति और संतुलन हो चुका था तो इसको रहने दो अभी। ठीक है, अगला है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का उद्देश्य होता है खुद की समझ और सुधार। वैल्यूज किससे बनती हैं? तो समाज और अनुभव से। एथिक्स के अभाव में क्या होता है? तो सामाजिक अराजकता होती है। देख लो भाई, जो रिपीट हो रहे हैं कोई बात नहीं, उनको भी देख लो। ठीक है, उन पर हम ज़्यादा टिक नहीं लगाएंगे, ज़्यादा हम रिपीट फायर क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, जो भी बचें तो कोई बात नहीं। डिसीजन मेकिंग में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तर्क और नैतिकता को। मोटिवेशन किससे प्रभावित होता है? लक्ष्य, मानसिक स्थिति और माहौल से। पॉजिटिव स्पिरिट से क्या लाभ होता है? पॉजिटिव स्पिरिट से लाभ होता है मानसिक ऊर्जा और उत्साह। अगला है, सेल्फ अवेयरनेस क्यों महत्वपूर्ण है? तो आत्म सुधार और बेहतर निर्णय के लिए। एथिक्स में कौन से गुण जरूरी हैं? ईमानदारी, न्याय और सहानुभूति। सेल्फ सेटिस्फैक्शन पाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने कार्यों को स्वीकार करना चाहिए। अटैचमेंट और डिटैचमेंट में संतुलन क्यों जरूरी है? मानसिक शांति और संबंध। ठीक है, मानसिक शांति और स्वस्थ संबंध के लिए। जो चीज़ें 2 बार रिपीट हो जाती हैं, 3 बार हो जाती हैं, वो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, तो बुरा मत माने साथियों, कंटिन्यू करते रहें। अगला है, स्पिरिचुअलिटी क्वोशिएंट का विकास कैसे होता है? तो अनुभव, ध्यान और नैतिकता से। सेल्फलेस सर्विस के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा संतोष और समाज में सम्मान। डिसीजन मेकिंग में किस प्रकार की सोच जरूरी है? तो तार्किक और नैतिक। मोटिवेशन की कमी से क्या होता है? काम में गिरावट। अगला है, पॉजिटिव स्पिरिट कैसे बनाए रखना है? तो सकारात्मक सोच और अभ्यास से। सेल्फ अवेयरनेस के अभाव में समस्या क्या होती है? आत्मसंयम की कमी। एथिक्स की अवहेलना से समाज को क्या नुकसान होता है? अविश्वास और अराजकता। मोटिवेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है? लक्ष्य निर्धारण से। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अपने कार्य से खुशी होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में किसे महत्व देना चाहिए? नैतिकता और तर्क को देना चाहिए। सेल्फलेस सर्विस क्यों जरूरी है? समाज के विकास के लिए जरूरी है। पॉजिटिव स्पिरिट का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या लाभ होता है? सुधारात्मक और उत्साहवर्धक होता है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करें? ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। एथिक्स में क्या शामिल होता है? ईमानदारी, न्याय और सहानुभूति शामिल होता है। स्पिरिचुअलिटी क्वोशिएंट के विकास से क्या लाभ होता है? आंतरिक शांति और समझ बढ़ती है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट में संतुलन कैसे होता है? भावनाओं को समझकर और नियंत्रण में रखकर। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कौन सी क्षमता बढ़ती है? आत्मनिरीक्षण और सुधार बढ़ता है। अगला है, वैल्यूज को जीवन में कैसे स्थापित किया जा सकता है? तो भाई शिक्षा और अनुशासन से। डिसीजन मेकिंग में इमोशन का क्या रोल होता है? कभी कभी निर्णय प्रभावित करता है। मोटिवेशन में गिरावट आने पर क्या करना चाहिए? तो नए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। पॉजिटिव स्पिरिट से क्या व्यक्ति को लाभ मिलता है? तो भाई बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा मिलता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे प्राप्त होती है? अपने प्रयासों से संतुष्टि से। भाई अगर अपने प्रयास से संतुष्टि होगी तभी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। अपने ही प्रयास से खुश नहीं होगे, अपने ही काम से, अपने ही नंबर से 60% आए हैं, रो रहे हो भाई, खुश नहीं हो तो क्या खाक तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी ही चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो तो दूसरा कुछ भी दे दे, कितना भी दे दे, नहीं हो पाओगे, है ना। एथिक्स का मुख्य उद्देश्य है सही गलत। सेल्फलेस सर्विस से क्या लाभ होता है? तो मानसिक शांति और संतोष। अगला है, अटैचमेंट की अधिकता से क्या हो सकता है? मानसिक तनाव और दुख। मानसिक तनाव और दुख। अगला है, डिटैचमेंट का क्या अर्थ होता है? भावनाओं से संतुलित दूरी रखना। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्वोशिएंट हो चुका है। तो साथियों ये क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ा हम जो है 70 नंबर से देखते हैं, 70 नंबर पेज से, वहाँ से शायद नए क्वेश्चन होंगे, यहाँ से देखते हैं। हाँ साथियों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ से। अब देखना साथियों, ये अब देखना, अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, अब रिपीट नहीं होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 163 है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना। एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सही जानकारी और नैतिक मूल्य बहुत जरूरी हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? सकारात्मक और सोच अभ्यास करें, सकारात्मक सोच रखें और अभ्यास करें। अगला है ट्रुथवर्दीनेस का क्या मतलब होता है? भैया भरोसेमंद होना, ट्रुथवर्दीनेस होना चाहिए, ट्रुथवर्दीनेस होना चाहिए। अगर ट्रुथवर्दीनेस होगे तो आपकी साख बढ़ेगी लोगों में, समाज में। कंपेशन क्यों महत्वपूर्ण है? कंपेशन, करुणा क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरों की मदद करने के लिए। अगर आपके अंदर कंपेशन होगा तो दूसरों की मदद करोगे, वरना टका 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 देखते रहोगे। अगला है एथिकल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा ए, नैतिक मूल्यों को अपनाना और प्रोत्साहित करना। अगला है मित्रों, आजकल इंसान इतना ज़्यादा गिर चुका है कि समझ नहीं आता है। अगर एक छोटा सा बच्चा है, अनजान बच्चा है, उसको यही नहीं पता है ये हमारे सामने पानी है और इसमें हम डूब जाएंगे और हम मर जाएंगे, उसको ये कुछ पता ही नहीं है, वो तो बच्चा है भाई अभी। लेकिन अगर वो डूब रहा है ना, तो इंसान ये देखता है ये बच्चा कैसे डूबेगा, देखता हूँ कैसे मरेगा, आंखों के सामने देखता है कैसा इंसान हो गया है। मतलब ये हमारे यहाँ करुणा क्या है साथियों? आत्मा मर जाती है, उस इंसान का जो अंदर की जो आत्मा होती है, चेतना होती है, मर जाता है। ऐसे इंसान को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कम से कम मान के चलो साथियों, ऐसे जानवर को देना चाहिए जो जानवर भी ना खाए। अगला है एथिकल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा। मोरल वैल्यूज़ का क्या अर्थ होता है भाई? सही और गलत, ये होती है हमारी मोरल वैल्यूज। सही और गलत के नियम ही मोरल वैल्यूज होती हैं। क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, एक मोरल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे विकसित होता है? तो नियमित अभ्यास और लक्ष्य निर्धारण से। सेल्फ डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन कैसे रहोगे? आप कई सारे टाइम टेबल बनाते होगे, लेकिन इतने टाइम टेबल बना लेते हो भाई कि एक बोरी भर जाती है, फाड़ के फेंक देते हो। भाई टाइम टेबल वाला व्यक्ति कभी पढ़ नहीं पाता है। काफ़ी लोग, एक विचारक थे, उन्होंने कहा था, फिलोसफर ही थे, उन्होंने कहा था ये बात, तो टाइम टेबल व्यक्ति बनाने वाला व्यक्ति कभी ना पढ़ पाएगा, ठीक है। तो भाई टाइम टेबल, डिसिप्लिन ध्यान रखो भाई, डिसिप्लिन में रहना जरूरी होता है, अनुशासन बनाए रखो, अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अगर आप पढ़ते हो तो डेली पढ़ो, भले 1 घंटे पढ़ो 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली पढ़ने से आप पढ़ाई के माहौल में रहेंगे। और एक दिन भले ही आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ते तो फिर माहौल बिगड़ जाता है, एक लेट टूट जाती है ना। अगर आपको कोई आला सुना रहा है या गाना सुना रहा है, 2 पंक्ति सुना रहा है, बीच में बंद कर लेगा, फिर क्या मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना, लोग भागने लगेंगे ना। वैसे ही आपका जो पढ़ाई से मन होगा भागने लगेगा ना। तो 170 का ए हो जाएगा, नियमित अभ्यास और लक्ष्य निर्धारण से। अगला है इंटीग्रिटी और हॉनेस्टी में क्या अंतर है? ऑप्शन हो जाएगा ए, इंटीग्रिटी संपूर्ण नैतिकता है और हॉनेस्टी केवल सोच बोलना है कि सच बोलना? भाई सच बोलना। इंटीग्रिटी संपूर्ण नैतिकता है और हॉनेस्टी केवल सच बोलना है, ठीक है। समझ गए ना, हमने बताया था ना ऊपर आपको, इंटीग्रिटी हॉनेस्टी। इंटीग्रिटी संपूर्ण नैतिकता है और हॉनेस्टी केवल सच बोलना। काफ़ी कायदे से हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था इंटीग्रिटी हॉनेस्टी, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में। अकाउंटेबिलिटी में क्या शामिल है? ऑप्शन हो जाएगा ए, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी लेना। मित्रों जो है ध्यान रखना साथियों, पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर ह्यूमन वैल्यूज़ का मत चूकना, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वहीं से उन्हीं 2 वीडियो से आपके 35+ क्वेश्चन हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। उन वीडियो में जो बातें बताई हैं प्लीज़ उसको इग्नोर करोगे तो दिक्कत जाएगी। जैसे एग्री ज्ञानपीठ का कोई भी वीडियो जो भी हमारे साथी भाई बहन मित्रगण आ जाता है वो इग्नोर एक भी वीडियो नहीं करेगा, ये तो पता है। फेयरनेस और जस्टिस में क्या अंतर है भाई? देखो फेयरनेस व्यक्तिगत स्तर पर होता है और जस्टिस सामाजिक स्तर पर होता है, ठीक है, फेयरनेस। अगला है एथिकल बिहेवियर से क्या लाभ होता है? एथिकल बिहेवियर से सम्मान और विश्वास। एथिकल बिहेवियर से सम्मान और विश्वास। लीडरशिप में एथिक्स का क्या महत्व है? तो विश्वास और सम्मान को प्राप्त करना। कॉन्फ्लिक्ट को सही ढंग से हल करना, यानी कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ों को सही ढंग से हल करने के लिए क्या जरूरी है? तो खुले संवाद और समझौता। भाई खुले संवाद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कोई संवाद। देखो इंडिया पाकिस्तान हो गया, कई सारे ऐसे झगड़े हैं जिनको भाई शुरुआत पे हम ध्यान नहीं दे पाए, पता नहीं कैसे संधि समझौते हुए जो आज भी समस्या। भाई कोई भी चीज़ होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ओपन, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और जब ये भाई पूरी दुनिया को पता है कि भाई ये समझौता हुआ था, अब दूसरा अपनी तरफ से कुक्कू नहीं कर सकता कि भाई ऐसे नहीं हुआ था, ठीक है। पूरी दुनिया उस पर थूकेगी, भाई ऐसे हुआ था, पूरी दुनिया देख रही थी। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होंगे तो खुली चीज़ें होना चाहिए, खुले संवाद और समझौता होना चाहिए, ठीक है। भाई आजकल क्या होता है, आप लोग कोई भी चीज़ खरीदते हो, भैया हम 100 रुपये की देंगे, वो कहता है नहीं भैया 100 की नहीं, हम 90 की लेंगे। एक कहता है हम 100 की देंगे। अब आपके अंदर पता है भाई ये 100 की देने को तैयार है, आप 90 में खरीदने को तैयार हो, ठीक है। अब दोनों लोग क्या करते हो, बिना ही बात को पक्का किए चीज़ों को खरीद लेते हो। फिर बाद में ये कहता है हम तो 100 में बात किए थे, हम तो 90 में किए थे। ये क्या है? खुला संवाद हुआ नहीं हुआ, समझौता हुआ नहीं हुआ, कहाँ लिखा भाई दिखाओ। ये झगड़ा होता है ना, बाद में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। अगला है
मोरल करेज का उदाहरण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अन्याय के खिलाफ खड़े होना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना। सेल्फ मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्या करें साथियों? लक्ष्य तय करें और सकारात्मक सोच रखें। इम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है मित्रगण? ऑप्शन ए हो जाएगा इम्पैथी दूसरों की भावना को समझना और सिंपैथी केवल सहानुभूति है, केवल सहानुभूति है। देखो साथियों, इसको समझ लो भाई, बहुत अच्छा है। इम्पैथी मतलब क्या होता है? दूसरों की भावनाओं को समझना। आप दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं और उसके प्रति कुछ करने के प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे कोई गरीब बच्चा है, आपने इससे बल समझ लिया कि गरीब है बच्चा, गरीब है बच्चा, और आप सोचते इसके लिए हम कुछ करें यार, कुछ करें, करने का मन कर रहा है, बहुत करने का मन कर रहा है, आप पे बैठा नहीं जा रहा है कि भाई इसके लिए हम कपड़े ले दें या इसका कहीं एडमिशन करा दें। ये क्या है? ये इम्पैथी है भाई। दूसरों की भावना को समझ रहे हो और प्लस कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आप केवल समझ रहे हो, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका सिंपैथी बाबूजी। क्या है? केवल सहानुभूति दिखा रहे हो भैया, केवल सहानुभूति दिखा रहे हो भैया। आजकल लोग केवल सहानुभूति दिखाने आते हैं भाई, कोई कुछ नहीं करता है, केवल सहानुभूति दिखाने आते हैं और उसके लिए करता कुछ नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ चीज़ों में इम्पैथी भी दिखाते हैं। कैसे? देखो, मान लिया कोई भी जवान ख़त्म हो गया है, कोई भी जवान ख़त्म हो गया है, ठीक है, हमारे देश का, तो सहानुभूति कब तक है? सहानुभूति कब तक है? जब तक कि केवल समझेंगे यार हाँ जवान ख़त्म हो गया, बुरा लगा, ठीक है, ख़त्म बात, ठीक है, ख़त्म बात, 2-3 दिन बात चली। लेकिन भाई उसके लिए कुछ करो। समझो कि एक पत्नी का दर्द क्या होगा, एक परिवार का दर्द, सिर्फ केवल एक परिवार नहीं बल्कि वो मांग और वो सिंदूर, वो बच्चे, सारे चीज़ों का जीवन संकट में पड़ जाता है। केवल एक परिवार में, केवल एक ही परिवार में एक व्यक्ति नहीं गया, बल्कि पूरे परिवार का शोक, संवेदन, सब कुछ अधूरा रह गया, ठीक है। तो भाई समझ रहे हो ना? तो इम्पैथी सिंपैथी दोनों को ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया है भाई इम्पैथेटिक रहो, इम्पैथेटिक रहो भैया, इम्पैथी जरूरी है। सिंपैथी तो सबको दिखा लेगा, सिंपैथी तो सबको दिखा लेगा भाई। एक्सीडेंट हो गया बगल में, देख के निकल जा रहे, अरे यार कितना बुरा हुआ, सिंपैथी कर दिया। लेकिन उस करने का मन करे भाई, उसको एक गिलास पानी दे दो, पीठ सहारा दो भाई, हॉस्पिटल में पहुँचा दो, थोड़ा इम्पैथी दिखा दो, इम्पैथी दिखा दो। सारे क्वेश्चन हवा हवा हो जाएंगे साथियों, एक एक क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप एग्री ज्ञानपीठ से शिद्दत के साथ जुड़े हो, हर भाई बहन, हर माता पिता सिलेक्शन पाएगा, सिलेक्शन पाएगा हर भाई बहन। गाँव की चौखट में बैठा अंतिम व्यक्ति, दरवाजे की चौखट पर बैठा अंतिम व्यक्ति भी सिलेक्शन पाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम में धुआं धुआं कर देगा और आने वाले भाभी जो भी एग्जाम में एक भी एग्जाम को छोड़ेगा नहीं मेरा भाई। फिर क्वेश्चन 180 देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदे? भाई ट्रांसपेरेंसी क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता, जो कि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ है। पारदर्शिता लिख नहीं पा रहे हैं, बढ़िया, राइटिंग अच्छा नहीं है, थोड़ा उर्दू हो गया। पारदर्शिता कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या होता है? विश्वास और बेहतर संवाद होता है। भाई हमको हर जगह ट्रांसपेरेंट चीज़ें होनी चाहिए भाई, कहाँ क्या हो रहा है हमको साफ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है अंदर ही अंदर क्या चल रहा है और हमको कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ चीज़ें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी वहाँ होगा भ्रष्टाचार, और जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी लोगों को पता होगा यहाँ पर ये होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर विश्वास बढ़ेगा, संवाद बढ़ेगा, बेहतर संवाद होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखना साथियों, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। लेकिन आज के दिन हमारे देश में बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी हो रही है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास उपयोगी है? तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण अगला है। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निपटे? तो ये हो जाएगा नैतिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देकर। अगला है, देखो एथिकल, थोड़ा इसको देख लो। एथिकल कॉन्फ्लिक्ट से मतलब कोई भी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो उसे निपटेंगे कैसे? तो नैतिक सिद्धांत जो होते हैं उनको प्राथमिकता देना पड़ेगा साथियों, तो ये ध्यान देना है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन का क्या स्रोत है? तो अपने कार्यों की पूर्णता और स्वीकृति, ठीक है। अगला है, मोरल वैल्यूज किसे प्रभावित करते हैं? तो हमारे व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करते हैं। अगला है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल होना, अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना। अकाउंटेबिलिटी, अगर आपको शादी ब्याह में, आप किसी का ब्याह होता है, आपको बोला भैया ये लड्डू बन रहे हैं, लड्डू रखाना है आपको, तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा। बिल्ली उठा ले गई तो इसका मतलब आप अकाउंटेबल नहीं हो लड्डू के लिए, ध्यान रखना है। फेयरनेस के बिना समाज में क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए मित्रगण, अविश्वास और असमानता। फेयरनेस नहीं होगा तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। एथिकल लीडरशिप के गुण क्या हैं? भाई एथिकल लीडरशिप अगर आप में है तो आपके अंदर निष्पक्षता होगी, ईमानदारी होगी, सहानुभूति होगी। आप अब ये तो होंगे नहीं, सारे निगेटिव हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है क्या है? संवाद और समझ। ऑप्शन ए हो जाएगा संवाद और समझ। सेल्फ डिसिप्लिन के लाभ क्या हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए सफलता और बेहतर निर्णय। ऑप्शन हो जाएगा ए। इंटीग्रिटी का क्या महत्व है? ऑप्शन हो जाएगा ए विश्वास और सम्मान प्राप्त करना, विश्वास और सम्मान प्राप्त करना है। एम्पैथी क्यों जरूरी है? बेहतर संबंध बनाने के लिए। अगला है, ट्रांसपेरेंसी से क्या बढ़ता है? तो विश्वास और ईमानदारी हो चुका है, फिर देख लो क्या ही जाता है अपने बाप का। मोरल करेज का आवश्यकता कब होती है? देखो मोरल करेज कब आएगा आपके अंदर?
जब अन्याय के खिलाफ आप खड़े हो गए, ठीक है, अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, ठीक है। मित्रों, अगर कोई भी मुँह से बात निकल जाती है, अगर कोई को बुरा लगता है तो हमें गाली दे लें और जो भी करें कमेंट बॉक्स में गरिया लें, पर्सनल गरिया लें, फ़ोन करके गरिया लें, कोई बात नहीं, हम बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, ठीक है, सब कुछ सही शूट कर लेते हैं। तो भैया ये 76 नंबर PDF था पेज का, 76 लग गई है, 76 पेज खत्म हो गए, इसके साथ आपका पूरा खत्म हो गया है। इसके अलावा भैया कमेंट बॉक्स में बता देना कुछ और जानने की ज़रूरत हो, हम अब भी बना सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर इतना ही ढंग से पढ़ा है, 2 से 3 बार वीडियो देखा है, तो साथियों सिर्फ यही ही नहीं बल्कि आप PCS में भी जो भी इसके क्वेश्चन आते हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है, जो भी आते हैं वो भी कर लेंगे, इतना बता दिया है साथियों। तो ऐसा बता दिया है कि आप ज़िंदगी में भी आपके काम आएगा, ऐसे क्वेश्चन, वैसे सिलेबस पे आधारित जो भी क्वेश्चन थे सारे करा दिए हैं। तो पूरी शिद्दत के साथ आपके पेपर खत्म हो गए हैं। ह्यूमन वैल्यूज आपका लास्ट सब्जेक्ट था जो कि आपका खत्म हो गया है। आप हमें कॉल या व्हाट्सअप में टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं 7388 पे। आप लोग हमारे साथी हैं, जैसा बताएंगे वैसे हम चलेंगे। जिस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताते रहना। सेकंड कैंडिडेट हो, अगर 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th 5 6 चाहते हो बढ़िया गुजरे तो पहले से ज्वाइन कर लेना साथियों, पहले से ज्वाइन कर लेना। इस बार हम पेड ग्रुप भी चला रहे हैं। पेड ग्रुप का मतलब ये होता है साथियों कि टेलीग्राम पे वो आपका ग्रुप होगा, वहाँ आपको सेमेस्टर से संबंधित सारी तैयारी आपकी 15 से 20 दिन में करा दी जाएगी। और हाँ, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, हम हर व्यक्ति को नहीं, हम हर व्यक्ति को जो भी हमारे यहाँ होगा पक्का गारंटी के साथ 80% से ज़्यादा लाएंगे, और लेकिन लाने वाले तो 95% भी लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ होती है, ज़िंदगी में आप लाइफ में कभी धोखा नहीं लोगे। BSc के बाद क्या करें, खाली बैठें, कौन सा कोर्स करें, कहाँ प्राइवेट करें, कौन सी जॉब करें, कहाँ इंटर्नशिप मिलेगी, कहाँ हमको फेलोशिप मिलेगी, कौन सा काम बेहतर होता है, कितना हम समाज में रुतबा बना सकें, क्या हम जर्नलिज्म में जा सकते हैं BSc एग्रीकल्चर के बाद, क्या हम बढ़िया नेता बन सकते हैं, कौन सी बढ़िया यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें कि काला चिट्टा आपको उस पेड ग्रुप में बता दिया जाता है। आपकी गूगल मीट वहाँ पे होती है, गूगल मीट के द्वारा रोजाना गूगल मीट होती है, वहाँ आपको पर्सनल बताया जाता है, एक एक डाउट क्लियर किया जाता है साथियों। और ये अभी शुरू नहीं हुआ है, स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। जुड़िएगा, सभी लोग जुड़िएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे सभी लोग लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जुड़िएगा। और उसके बाद में अगर नहीं जुड़ पाते हैं, पहली बात तो वहाँ पर जगह जगह पर लिंक दी है, नहीं जुड़ पाते हैं तो मैसेज करिएगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा 7388822961 पे, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आजकल हाँ कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सअप। तो मित्रों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी होगा आपको अच्छी तरीके से कोई भी वीडियो होगा जो आपको जानकारी नहीं मिलती है, जिन जानकारियों को आपको गुमराह किया जाएगा एग्री ज्ञानपीठ उन्हीं जानकारी को आपके समझ लाता है, जो काफ़ी ज़्यादा तथ्य आधारित होते हैं, डाटे आधारित होते हैं, ठीक है। हवाबाजी नहीं होती है, लफ्ज़ों के माध्यम से चमत्कार नहीं होता है, बोले तो लफाजी नहीं होती है। तो साथियों सभी लोग अच्छे तरीके से पेपर दें, और उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। एग्री ज्ञानपीठ का जो भी एग्री कैंडिडेट होगा तो भाई जरूर हवा कर देगा, हवा कर देगा, प्लीज़ हवा कर देगा। और साथियों एक छोटी सी गुजारिश है कि जिस भाई को एग्री ज्ञानपीठ अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो भी 30 सेकंड का बना सकता है, ताकि हम अपने चैनल पर इसको डाल सकें, ठीक है। और आप हमें 78 60 82 93 31 या 73 88 82 29 61 पर टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, या टेलीग्राम पे पर्सनल भेज सकते हो, ताकि वो हम अपने चैनल पे डालें, ताकि हमको लगे कि हाँ हमारे स्टूडेंट हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। वीडियो ऐसा डालना है 30 सेकंड में आपको बताना है कि हमें अच्छा लगा एग्री ज्ञानपीठ, या फिर आपको क्या फ़ायदा मिला है उससे बता सकते हो। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आगे कंटिन्यू आपके लिए चीज़ें लाएंगे साथियों, ठीक है साथियों। फिर मिलता हूँ सेकंड सेमेस्टर क्या ही अब पूरे BSc एग्रीकल्चर के लिए पूरा रामबाण तरीका बताऊंगा, क्या करना है आपको, कैसे बढ़ना है आगे, कैसे क्या करना है साथियों। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।